ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, ग्रेट मॉर्निंग। नमस्कार, भूपेश आनंद। आज फिर मैं डिप्लोमा आईएफआरएस एसीसी लंदन की एक नई सीरीज और एक नया वीडियो उसी सीरीज में लेकर आ गया। बेटे हमने स्टार्ट किया था M3, आपको मालूम होगा, माइंड मनी मैनेजमेंट। सो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड सो मेनी वीडियो लेक्चर्स ऑन रिगार्ड टू माइंड सीरीज कि अगर आप माइंड से अपने आप को कंट्रोल कर लें तो आप दुनिया जहां मिल सकता है आपको यार। क्योंकि हम सोचते कुछ है, होता बाहर दिखाते कुछ है, मुखोटे पहने हुए हमने। तो वो बातें मैंने वहां बताई। फिर मैंने कहा मनी यू कैन गेट इधर बाय स्किल और बाय क्वालिफिकेशन। अच्छा, विद इन क्वालिफिकेशन मैंने बाइफरकेट किया अकाउंट्स, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन क्वालिफिकेशंस। पूरी दुनिया में क्या क्या ले सकते हैं आप। And then I told you about finance qualifications, then about management accounting qualifications, and then about law qualifications। बेटे मुझे काउंसलिंग नहीं मिली थी जब मैंने सीए स्टार्ट किया। अच्छा, उस जमाने में बीकॉम के बाद होता था, फिर सीएस किया, फिर सीएम में किया, फिर यूएसए के बड़े सारे कोर्सेज किए, यूरोपियन किए। गाइड करने वाला कोई नहीं था। आज भी नहीं, करता गया। वो तो ऊपर वाले की कृपा हुई कि उसने बड़ा सारा बेनिफिट हमें दिया। बेटे वी आर सेलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज इन 30 कंट्रीज। मैं उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज में आजकल आईएफआरएस डिप्लोमा बिकॉज आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड दिस एग्जामिनेशन। तो मुझे लगता है जिसने ऑलरेडी नदी पार की हो वो ज्यादा अच्छा बता पाता है यार। बाकी तो अगर आप काउंसलिंग देखें, किया ही नहीं है उन्होंने क्लियर, बस काउंसलिंग बना रहे हैं, कर रहे हैं क्या यार। मुझे कई बार बड़ा दुख आता है कि यार यू हैव नॉट क्रॉस दैट रिवर। आप कैसे उस रिवर के बारे में बता सकते हैं। भूपेश आनंद ने क्लियर किया। भूपेश आनंद बताएगा कि डिप्लोमा आईएफआरएस का एग्जामिनेशन अगर आपने देना है तो किस किस बात का, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट, हु आर द एलिजिबल, व्हाट इज द एग्जामिनेशन पैटर्न एज पर न्यू सिलेबस, हाउ यू कैन अटेम्प्ट सीबी। तो बेटे आज का ये जो लेक्चर है ना, प्योरली एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। और आज मैंने गाना भी दिखाना है। आपका एग्जाम कब होगा, कौन सी तारीख पे होगा, तारीख पे तारीख होगी, कितने घंटे का होगा, कैसे करेंगे, ये सभी बातें बेटे मैंने लिखी हैं। इसको मैंने कहा ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है बेटे। दिस इज द एग्जामिनेशन पैटर्न विच वी विल बी डूइंग टुडे। मैं आज आपके सामने इन सभी बातों का आंसर दूंगा। कुछ तो मैंने यहाँ प्रिपेयर किया है। पासिंग परसेंटेज 50% है, पेपर इतने हैं, इतने क्वेश्चंस हैं, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन क्या है कि मेरा दिल है कि मानता ही नहीं है। मैंने इन सभी के ऊपर बड़े प्यार से एक स्लाइड प्रिपेयर की। अपने स्टूडेंट्स, जितने मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे एक्सपीरियंस लिया, एसीसी की साइट पे गया, अपना एक्सपीरियंस ऐड करके बादाम रोगन बना दिया। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने बड़े इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर कुछ बातें बताने वाला हूँ। और मेरी 20 बातें रहेंगी, छोटे छोटे गुलाब जामुन होते हैं ना, आपको छोटी छोटी 20 बातें बताऊंगा। अगर आपने उन 20 बातों को फॉलो कर लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि यू कैन गेट फर्स्ट टाइम सक्सेस। आइए स्टार्ट करते हैं और फिर हम एसीसी की वेबसाइट पे जाकर आपको बताऊंगा कि आप सीबी की प्रैक्टिस भी कैसे कर सकते हैं। तो पहली बात, डिप्लोमा आईएफआरएस एसीसी लंदन में जब आप क्लियर करेंगे तो बेटे 4 ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अब ये 4 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होंगे? अच्छा, पास होने के लिए क्या क्या करना है, वो सभी बातें मैंने 20 पॉइंट्स में लिख दी। छोटी बातें, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये कोर्स किया है तो मुझे ऐसा लगता है मैं ज्यादा बढ़िया बता सकता हूं आपको। तो पहली बात जो मैंने लिखी है, मैंने कहा पॉइंट्स बी केप्ट इन माइंड व्हाइल अटेम्प्टिंग फर्स्ट टाइम सक्सेस, फॉर फर्स्ट टाइम सक्सेस इन डिप आईएफआरएस एसीसी लंदन। पहली बात मैंने कहा जी, पेपर आपका कंज्यूमर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। दोस्तों, पेपर बेस्ड जमाने चले गए, कंप्यूटर बेस्ड में अभी हम एसीसी की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको स्पेसिफिक कॉपीज, आपको पोर्टल में बड़े सारे प्रैक्टिस की आपको मिलेगा। घबराना नहीं है। एक्सेल नहीं भी आता तो भूपेश आनंद बताएगा, वर्ड में टाइप नहीं भी करना आता तो भूपेश आनंद बताएगा। 4-5 पेज टाइप करने हैं यार, नॉर्मल स्पीड पे, कोई घबराने की क्या बात है। 4 क्वेश्चन करने नहीं है, 100 नंबर का पेपर नहीं। बताऊंगा। फर्स्ट पार्ट आई थिंक आपने लिख लिया। 100 मार्क्स का पेपर है दोस्तों। अच्छा, मैं कहता हूँ 100 नंबर का पेपर है ना। मैं कहता हूँ जी आपके लिए 50% यार, 50% तो अगर आप सीए करते हैं इंडियन,
या किसी भी एग्जामिनेशन को देखें 50% से ज़्यादा ही पास परसेंटेज है, इसमें उन्होंने 50% रखी है, मतलब 100 में से 50 नंबर आने चाहिए, मतलब 4 में से 2 क्वेश्चंस या सारे आधे 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 आधे, पहला आधा ठीक हो गया, दूसरा आधा ठीक हो गया, तीसरा आधा ठीक हो गया, फोर्थ आधा ठीक हो गया, तो बेटे आपको 50 नंबर मिल जाएंगे। बट आधा आधा तो मैंने एक पेसिमिस्टिक अप्रोच से सोच के बताया। क्यों ठीक नहीं होंगे? जब आप भूपेश आनंद से पढ़ेंगे तो क्यों नहीं होंगे बेटे? अच्छा, अब आप देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों क्वेश्चंस जो हैं इक्वल मार्क्स वेटेज है, मतलब 25 नंबर का एक, 25 नंबर का दूसरा, 25 नंबर का तीसरा, 25 नंबर का चौथा, और टोटल 100 नंबर का पेपर आएगा। अच्छा, पहला क्वेश्चन ऐसा देखा गया है, मैं अगर देखूं लास्ट एग्जामिनेशन से 2000 मैंने दिया था 2011 में, तब से लेकर अभी तक देखें मार्क्स कम बढ़ती हुए, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन बेटे वो देते हैं कंसोलिडेशन के ऊपर। Either you have to prepare consolidated balance sheet or you have to prepare consolidated profit and loss account, because उस consolidation में ना वो सारी दूसरी स्टैंडर्ड्स में मिक्स कर देते हैं। इसका मतलब आप कोई भी स्टैंडर्ड छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कभी भी किसी भी स्टैंडर्ड की बात, एम्प्लॉयज बेनिफिट की बात, लीज अकाउंटिंग की बात, सेगमेंटल रिपोर्टिंग की बात, शेयर बेस्ड पेमेंट की बात, वो बीच में ना च्यवनप्राश जैसे मिक्स कर देंगे। इसका मतलब जब आप च्यवनप्राश खाते हैं तो उसमें बड़ी सारी बूटियां होती है ना। पहला क्वेश्चन आपकी रियल नॉलेज चेक करने के लिए है कि उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट बातें पता होनी चाहिए, अलग अलग स्टैंडर्ड्स, आईएफआरएस, अलग अलग आईएएस और लेटेस्ट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की जो स्टैंडर्ड्स उनकी आई हैं ऑन रिगार्ड टू ग्लोबल वार्मिंग, अगर पता है तभी आप फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन जिसका ठीक हो जाता है बेटे उसका कॉन्फिडेंस लेवल तो वैसे ही बूस्टअप हो गया। 25 आपको पता है कि या तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आएगी या प्रॉफिट लॉस आएगा, आप दोनों करके जाओ। तो मैंने यहाँ पे लिखा है टाइम अलाउड 3 घंटे 15 मिनट। भाई और बहनों, अगर आप, आई हैव गिवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन, आजकल सीए में, इंडियन में भी, अमेरिकन में भी, यूरोपियन में भी वो पढ़ने का समय दे रहे हैं। तो 15 मिनट यहाँ पे पढ़ने के मिलेंगे, आप उस समय पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए 3 घंटे होंगे, 4 क्वेश्चंस करने हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, उसके बाद बाकी जो बच गया आप आधा आधा मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। टाइम खुला है, घबराना नहीं है, 4-5 पेज मैक्सिमम टाइप करने, कोई टेंशन की बात है नहीं। पेपर कब कब होंगे जी बेटे? 6 मंथ्स में एक ही बार होगा। अगर आप एसीसी का डिग्री देते हैं तो वो क्वार्टर में होते हैं। ये बेटे डिप्लोमा आईएफआरएस है, 1 साल में 2 बार, जून में और दिसंबर में। जनरली 7-8 तारीख में देखा गया है और जनरली 7-8 दिसंबर या जून में देखा गया है। बेटे 4 सेशंस होते हैं। पेपर लीक होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि पेपर सारा कंप्यूटराइज होता है, आपको पेपर मिलेगा ही नहीं, और पेपर वो चेंज भी कर देते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आप अहमदाबाद में रहते हैं, आपने मॉर्निंग सेशन दिया और आपका दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड दिल्ली में रहती है, तो आप उसको पहले सेशन, वो दूसरे सेशन में दे रही है, आप पहले सेशन में दे रहे हो, तो आप जैसे ही निकलोगे उसको फ़ोन करके बता दोगे। कोई टेंशन, कुछ नहीं होगा ऐसा। तो आपकी मेहनत, आपकी तैयारी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आई थिंक आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो बेटे कंसोलिडेशन का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल इन वन ऑफ द लेक्चर आई टोल्ड यू दैट सपोजिंगली Amazon has Amazon Canada, Amazon Australia, Amazon India. Now they have to prepare a consolidation balance sheet, and it is very important nowadays, you know, in case of MNCs, they are working across India, across world, you know. So there is a need of consolidation, there is a need of joint ventures, there is a need of business combinations. So a person who is doing diploma IFRS, that he should be aware of, or she should be aware of what are the different standards, you know, how they can prepare consolidations. तो यू कैन बी आस्क्ड विद कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको करना चाहिए। मुझे लगता है कि पहला क्वेश्चन आपको पता है कहाँ से आना है, और दोस्तों फिर भी नहीं हुआ तो चुल्लू भर पानी में डूबने की बात है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट पॉइंट में आ गया जी 8 पॉइंट्स में। मैंने कहा 20 बातें हैं जो अगर आपने ध्यान से सुन ली और एक गाना देख लिया तो इस दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, एंड इट विल हेल्प यू इन गेटिंग। आईएफआरएस देखिए जी टोटल 14 होंगी, आईएएस 18 होंगी। मैं कहता हूं 35 से 40 के बीच में होंगी जब तक आप पेपर देंगे। एक दो और भी नहीं भी आगे तो क्या हो गया यार। 40 स्टैंडर्ड्स पढ़नी है, कुछ रटना नहीं है, उनको लॉजिकली उस फिलॉसफी को समझना है, और वो फिलॉसफी ट्रांसपेरेंसी की है, वो फिलॉसफी एक्यूरेसी की है, वो फिलॉसफी प्रूडेंस की है, वो फिलॉसफी अनसर्टेनिटी की है, वो फिलॉसफी फेयर प्रेजेंटेशन की है। अगर आप उन बातों को माइंड में रखेंगे तो आईएफआरएस समझना, आईएएस समझना मुश्किल काम नहीं है। मैं तो कहता हूँ मैक्सिमम 40 से ज़्यादा आप आराम से आप कर सकते हैं यार। मान लीजिए ना 40 चैप्टर है यार, ऐसा सोच लीजिए, है उसकी प्रैक्टिस करनी है।
अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा क्योंकि यू हैव टू गो फॉर कंप्यूटराइज बेस्ड एग्जामिनेशन, पहला क्वेश्चन जो है वो कंसोलिडेशन का आएगा, वो उसके लिए आपको एक्सेल में करना पड़ेगा, तो एक्सेल की प्रैक्टिस भूपेश आनंद कराएगा। अच्छा, वैसे आपको पता, अब मैं बताऊंगा कि कहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 के सब्जेक्टिव टाइप आता है बेटे, उनके ना कुछ पार्ट्स होते हैं, आपको सिंपल टाइपिंग करनी है। तो क्वेश्चन 2 में एक्सेल भी मिलेगा, वर्ड भी मिलेगा, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी करें। 3 में एक्सेल वर्ड जहाँ से मर्जी करें। 4 यार सिंपल 4, 5, 6 पेज की टाइपिंग नहीं कर सकते आप। आई थिंक आप समझ रहे हैं मेरी बात को, है ना। तो अब इसको कहाँ से देखेंगे, मैंने एक प्रोसेस भी बता दिया। आप गूगल में जाएंगे, आप वहाँ पर डालेंगे डिप्लोमा IFRS, फिर वहाँ डालेंगे CB पैटर्न, फिर वहाँ जाएंगे रिसोर्सेज में, और फिर वहाँ पे CB स्पेसिमन भी मिलेगा। जैसे मैं आपके लिए एक बार आपके सामने ही करता हूँ तो आपको ज़्यादा लॉजिकली पता चलेगा। आइए जी, आइए देखिए, मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ, और यहाँ देखिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया, क्रॉस हो ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है, ये देखिए मैंने प्रेस क्या किया, ACCA, मैंने प्रेस क्या किया, ACCA डिप्लोमा IFRS CB पैटर्न, बस इतना ही डाला तो यहाँ पे आ गया CB स्पेसिमेन एग्जामिनेशन। अब आप मैंने इसको क्लिक कर दिया तो CB स्पेसिमेन एग्जामिनेशन आ गया। आपको लिखा हुआ है फ्रॉम दिसंबर 20 वी इंट्रोड्यूस सेशन CB फॉर द डिप्लोमा दिस ऐसे 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 द रिसोर्सेज बिलो हेल्प यू। वो कहता है जी जो रिसोर्सेज दिए हैं ना आपको मदद करेंगी, आप आराम से दे सकते हो, कुछ मुश्किल है नहीं, जब किया इरादा पक्का। ये देखिए CB के उन्होंने स्पेसिमेन दे दिया, गाइड दे दिया है, फिर उसके बाद पोर्टल में बड़े सारे पेपर डाल दिए हैं। यार अगर इरादा हो ना किसी चीज को पाने का, ये इंटेंशन है आपकी कि आप अपने लिए क्या करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या इसी तरह से जीवन भी पास कर देंगे। यार दुनिया में इंडियंस का बड़ा नाम है, करके दिखाओ ना यार, कुछ मजा तब आएगा ना यार। कर दो ना बेटे, कर दो बेटे, कर दो। मैंने 10 बातें बता दी हैं, 10 और बतानी है। 11वीं बात है कि आपको स्क्रैच पैड भी उसमें मिलेगा। अच्छा, आप अगर आंसर शीट से आपको वो रफ शीट्स भी मिलेंगी, लेकिन वहीं पे छोड़ के आनी पड़ेंगी। तो मैंने बड़ी सारी बातों का खुलासा किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी दिया हुआ पेपर। तो स्क्रैच मिलेगी, हाईलाइट भी कर सकते हैं, आपको कैलकुलेटर भी मिलेगा। अच्छा, आपको पास एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसमें ना कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है बेटे, डिप्लोमा पेपर है, नो मल्टीपल चॉइस, बिकॉज IFRS इज बेस्ड ऑन द केस स्टडीज। एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, आप पिछले 10-15 साल के देख लेना, मैंने तो देखा नहीं आज तक। स्पेशल केस स्टडी होगी, है ना, अलग से पैटर्न्स होंगे। तो आप ऐसा मत सोचना कि उसमें आया था तो इसमें भी आएगा, नहीं बेटे कुछ नहीं। आपको सारी IFRS क्लियर करके जानी है। प्रैक्टिकल एंड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, ये मेरी 15th पॉइंट है, टोटल 20 पॉइंट्स हैं, 5 से 6 पेजेस का मैक्सिमम टाइप करना पड़ेगा। रफ शीट्स आपको मिलेंगी, मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ACCA लंडन डू नॉट प्रोवाइड द स्टडी टेक्स्ट। उन्होंने क्या किया है, कुछ अपने एफिलेटेड पार्टनर्स बना दिए हैं। हम वैसे अपने नोट्स आपको देंगे, हमने सबके नोट्स पढ़ लिए, मैंने तो सबके पढ़े, कैप्लन के पढ़े, BP के पढ़े, गेट टू गाइड्स के पढ़े, और जो टीचर कराते उनके भी पढ़ लिए। और फिर आपके लिए च्यवनप्राश बनाया बेटे, 555 च्यवनप्राश, नहीं सोना चांदी, इसमें सोना भी डाला, चांदी भी डाली, बादाम भी डाले, काली मिर्च डाली, और आपके लिए मैंने कुछ बुक्स प्रिपेयर किए हैं बेटे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उसको ध्यान से कर देंगे तो कोई चीज़ नहीं है मुश्किल, जब किया इरादा पक्का। हम वी विल बी गिविंग यू वीडियो लेक्चर्स, हम उसके बाद कुछ मॉक टेस्ट आपको देंगे, उसके बाद हमारे वी हैव आवर ओन मोबाइल ऐप, वी हैव आवर ओन गूगल ड्राइव, और आपको सॉफ्ट कॉपी भी बुक्स मिलेंगी। बस अब आपने अपनी तरफ से इरादा पक्का करना है, बाकी तो दोस्तों हम बैठे ही हैं प्यार करने के लिए। मैं जाते जाते एक गाना दोस्तों बड़ा अच्छा लगता है मुझको, मैं चाहता हूँ कि आप आमिर खान का एक वो गाना देखें। क्या कह रहा है आमिर खान, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। उनकी हार अपनी जीत हो बेटे। गाना है लगान मूवी का, जब वो ब्रिटिशर्स से लड़ने जाते हैं, क्रिकेट गेम के लिए लड़ाई तैयारी करते हैं, उनको पता नहीं क्या है, बट वो कहते हैं जोश था। आपको कुछ भी नहीं आता ना डिप्लोमा IFRS का, कोई घबराना नहीं है, जोश तो है किसी की चीज को पाने का। भूपेश आनंद आपकी हेल्प करेगा, उनकी हार होगी, हम बढ़ के दिखाएंगे, बार बार पेपर नहीं देने, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके दिखाएंगे बेटे। अपनी जीत हो। और
क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये पेपर किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा बढ़िया गाइड कर पाऊंगा। अब आप बड़े सारे काउंसलिंग वीडियोस देखेंगे अलग अलग, उन्होंने खुद तो कुछ किया नहीं, पता नहीं काउंसलिंग बनाकर लोगों को कैसे प्रभावित करके पीपीसी लगा देते हैं। उनको कहिए अगर आपने एक लेक्चर दे दें कंटेंट वाला और मेरा लेक्चर से कंपेयर कर लें तो आपको खुद पता चल जाएगा। कोई हमसे जीत न पावे, कोई हमसे जीत न पावे। चले चलो चले चलो दोस्तों, IFRS क्लियर करना है 101%। मिलते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।